नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप? आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो पिछले 1 डेढ़ महीने से बल्कि ज्यादा से टमाटर नहीं खा पा रहे हैं। टमाटर थाली से गायब हो गया है। टमाटर की कमी देश में महसूस की जा रही है और मैंने सोचा कि आज इस पर बात करूं क्योंकि अक्सर हम दूसरे तमाम मुद्दों पर बातचीत करते रहते हैं, लेकिन क्योंकि ये मुद्दा आम आदमी की जरूरत से जुड़ा हुआ है। ये एक बुनियादी जरूरत है इंसान की कि जो सब्जी बनती है उसमें टमाटर जब पड़ता है तो उसका जायका बदल जाता है। और अगर टमाटर ना पड़े, इवन अगर प्याज ना पड़े, प्याज की भी क्राइसिस हुई थी बीते दिन कुछ समय पहले, पिछले कुछ सालों में। तो अक्सर ये हालात बरसात के मौसम में बन जाते हैं क्योंकि पीछे से माल नहीं आता, फसलें सड़ जाती हैं, ज्यादा बारिश होती है तो टमाटर खराब हो जाता है, पीछे से आवक नहीं होती और कीमतें आसमान छूने लगती हैं। और बाकी का जो काम होता है वो मंडी में जो आड़ती होते हैं, जो बिचौलिए या दलाल होते हैं, जो मुनाफाखोर होते हैं, जो इंसान की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाते हैं, ऐसे लोग जो कि दुश्मन हैं इंसानियत के, ये लोग मुनाफा कमाते हैं। तो अब आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो टमाटर नहीं खा पा रहे थे, खासकर गरीब तबका, मिडिल क्लास भी टमाटर नहीं खरीद पा रहा था। भाई 200 250 रुपए किलो टमाटर अगर मिलेगा मार्केट में, कौन खा सकता है? रोज रोज नहीं खा सकता। तो ये वीडियो उनके लिए है। अब ये कैसे है मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, टमाटर की देश में बहुत कमी है, शॉर्टेज है, पीछे से नहीं आ रहा है टमाटर। तो बीच में सरकार ने कोशिश की कि किसी तरह से टमाटर सस्ता बिके। सरकारी उपभोक्ता केंद्रों पर, मदर डेयरी वगैरह पर सरकार ने बेचने की कोशिश की, लेकिन काम नहीं चल रहा था। तो अब सरकार ने फैसला किया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नेपाल, इसके साथ ही मैं नेपाल का जिक्र इसलिए करना चाहूंगा कि नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। तो अब ये कहा जा रहा है कि नेपाल और भारत एक दूसरे की जो रसोई है उसकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। भारत और नेपाल एक दूसरे की रसोई की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। भारत में टमाटर की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसे संभालने के लिए नेपाल से टमाटर का आयात शुरू हो चुका है। ठीक। नेपाल में टमाटर का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है और बीच में इस तरह की भी खबरें आई थी कि कुछ टमाटर की तस्करी शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो टमाटर आ रहा था भारत में वो चोरी छिपे नेपाल की सीमा से आ रहा था और ये कहा जा रहा था कि चाइना अपना टमाटर भारत की मंडियों में बेच रहा है और वो नेपाल के रास्ते उसको एंटर करा रहा है। और इसमें कुछ लोग मिले हुए थे, तो अब उस पर भी रोक लग गई है। जैसे नेपाल की जो सीमाएं हैं, सोनोली है, इधर खटीमा है, उत्तराखंड में कुछ, इधर के महाराजगंज है, नेपालगंज है, ये जो जगह है यहाँ से टमाटर की जो टमाटर भारत आ रहा था, चोरी छिपे स्मगल होके आ रहा था। एक 3,500 किलो टमाटर पकड़ा गया और 2-3 ट्रक पकड़े गए। तो लोग हैरान रह गए, टमाटर कैसे आ रहा है। तो अब वो टमाटर जो आ रहा था, तो अब वो लीगल वे में आएगा। जो अब तक गैर कानूनी तरीके से तस्करी के जरिए लाया जा रहा था, वो लीगल वे में आएगा और इससे लोगों की जरूरत पूरी होगी। अब नेपाल ने भारत के साथ, भारत के प्रति ये दरिया दिली क्यों दिखाई, ये भी समझ लीजिए। नेपाल ने कहा कि हम भारत की जरूरत पूरा कर सकते हैं, जो टमाटर की जो क्राइसिस है हम पूरा कर सकते हैं। तो ये ऐसा ही नहीं हुआ। इसके लिए नेपाल के कुछ अधिकारी भारत आए थे और उन्होंने भारत सरकार से बातचीत की। और ये भी आपको बता दें कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं, पुष्पदहल कमल प्रचंड, वो भी भारत की यात्रा कर चुके थे। तो ये हुआ इस तरह से है क्योंकि भारत ने भी, आपको मालूम होगा कि राइस जो गैर बासमती राइस जो है ना, गैर बासमती जो बासमती नहीं है, उसको, उसके एक्सपोर्ट पर, उसके निर्यात पर रोक लगा रखी थी। और भारत इस वक्त किसी को चावल नहीं दे रहा है क्योंकि भारत में अभी भारत सरकार के मानना है कि अगर हम चावल एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे वहां लोगों को चावल नहीं मिलेगा और यहाँ कीमतें बढ़ेंगी तो परेशानी होगी। तो भारत सरकार ने एक रणनीति के तहत चावल का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। अब क्या हो रहा है कि नेपाल जो है वो भारत से बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में
चावल इंपोर्ट किया करता था, क्यों? नेपाल में बड़ी भारी खपत है। अच्छा, चावल के मामले में नेपाल आत्मनिर्भर नहीं है, टमाटर तो उगाता है लेकिन चावल के मामले में नहीं। अच्छा, जो चाइना से जो चावल आता है नेपाल, वो खाने लायक नहीं होता, कि जो लोग चाइना में रह चुके हैं वो ये बताते हैं कि जो चाइनीज चावल होता है वो तो ऐसा होता है जैसे अगर आप उसको पका लें तो वो एकदम हलवा टाइप हो जाता है, तो उसको खाने में मजा नहीं आता। तो इसलिए जो भारत का जो चावल है वो बहुत बड़े पैमाने पर भारत विदेशों में एक्सपोर्ट होता है। यानी कि भारत ईरान को बड़े पैमाने पर चावल एक्सपोर्ट करता है, यूरोपियन कंट्री को करता है, अमेरिका को करता है, और सारे देश भारत से इस वक्त अनुरोध कर रहे हैं कि भैया आप चावल का एक्सपोर्ट खोल दें, क्योंकि हम बड़े परेशान हैं, हमारे वहां चावल नहीं आ रहा है। तो अभी जर्मनी ने भी भारत से गुजारिश की थी, यूरोपियन यूनियन ने भी कहा था कि चावल का आपने जो एक्सपोर्ट किया उसे चालू कर। तो भारत ने अपनी घरेलू जरूरतों को ध्यान में रखते हुए चावल का एक्सपोर्ट बंद कर रखा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कमी महसूस की जा रही थी टमाटर की, और लंबे समय से भारत में टमाटर की कमी थी, और कीमतों में उछाल, तो उसकी सरकार की लगातार सरकार का क्रिटिसिज्म हो रहा था। तो अब नेपाल भारत को टमाटर भेजेगा, और समझौता ये हुआ है कि भारत नेपाल को राइस देगा। ठीक है, भारत नेपाल को राइस देगा। और अच्छा देखिए, नेपाल ने भारत को ऐसे मतलब कोशिश की है कि भारत ने पहले तो मना कर दिया था कि हम चावल नहीं भेज सकते, लेकिन क्योंकि अब भारत में कमी है तो इसका फायदा नेपाल भी उठा रहा है। नेपाल ने कहा ठीक है, आप हमसे टमाटर ले लीजिए, हमको चावल भेजिए। और जो नेपाल से गैर कानूनी तौर पर जो चोरी छिपे स्मगल होकर जो टमाटर आ रहा था, उसकी आवक बंद हो जाएगी, बल्कि बंद हो चुकी है। तो इस एक तो ये काम हो गया। अब क्योंकि भारत नेपाल को चावल भेजेगा और नेपाल भारत को टमाटर भेजेगा, तो दोनों की एक दूसरे की जरूरतें पूरी हो रही है। देखिए, नेपाल में टमाटर काफी सस्ता है इस समय, और 60 रुपए किलो वहां के हिसाब से टमाटर नेपाल में 60 रुपए किलो बिक रहा है, अब अपनी करेंसी के हिसाब से। और अगर वो भारत आएगा थोड़ा महंगा होगा, लेकिन ये जरूर है कि वो जो 200-250 रुपए किलो या 180 रुपए किलो या 150 किलो जो मनमाने तरीके से बेचा जा रहा था, उस पर अंकुश लगेगा। तो सरकार ने ये बड़ा अच्छा फैसला किया है। मतलब नेपाल सरकार ने कहा है कि काठमांडू पोस्ट है एक अखबार, उसकी एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक भारत 10 लाख टन धान 10 लाख टन धान और 1 लाख टन चावल और 50,000 टन चीनी, हाँ चीनी भी नेपाल को भेजेगा। ठीक है, तो उधर से टमाटर आएगा। तो इसके चलते अब जो लोग अब तक टमाटर मार्केट में नहीं खरीद पा रहे थे, उनको दिक्कत हो रही थी। तो आ, अब ये जाहिर बात है, जब ये बैन हटेगा, जब ये सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो फिर टमाटर की दिक्कत नहीं होगी। मतलब ऐसा तो नहीं है कि बहुत सस्ता हो जाएगा, लेकिन हाँ, वो पब्लिक की रेंज में आ जाएगा, खरीद सकते हैं, इतना तो हो ही जाएगा। ठीक है, भारत ने, आपको मैं बताता हूँ, 20 जुलाई को गैर बासमती राइस के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई थी, 20 जुलाई। और भारत ने क्या लगा दी, दुनिया में हाहाकार मच गया। मतलब लोग कहने लगे, मतलब इतना भारतीय चावल, मतलब एक बात और बता दूं आपको, भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। अच्छा, इस बीच क्या हुआ कि भारत ने क्योंकि चावल निर्यात करना बंद किया, तो पाकिस्तान ने मौका देख लिया। पाकिस्तान में बड़ी भारी प्रोडक्शन होता है चावल का, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की क्लाइमेट एक जैसी है, खेती का तरीका भी एक जैसा है, किसानी का तरीका भी एक जैसा है। जाहिर है बहुत फर्टाइल लैंड है, लेकिन वो पाकिस्तान की सरकारों की नालायकी है कि जो आज वो यूक्रेन पर और दूसरे देशों पर गेहूं के लिए निर्भर है, वरना वहां बहुत अच्छी वहां की जो क्लाइमेट है। तो पाकिस्तान ने क्या किया कि इस पूरे मतलब जो जिस तरह से भारत ने जो बैन लगाया, तो पाकिस्तान ने मौका देखा, तो पाकिस्तान ने कहा कि हम चावल एक्सपोर्ट करेंगे दुनिया को। तो फिर वहां भी हल्ला मचने लगा, भैया आप अपने वहां तो कुछ कर नहीं पा रहे हो, अपने वहां के लोगों को तो खाना नहीं दे पा रहे हो, चावल के एक्सपोर्ट करोगे। तो इस मामले में भी एक है। तो अब ये है कि अब चाइना जो है, जैसे चाइना है, चाइना में बड़े पैमाने पर टमाटर का उत्पादन होता है। यानी दुनिया में ऐसे दो देश हैं, भारत और चीन, जहां टमाटर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। मैं आपको बताता हूँ कि चाइना में जो टमाटर है उसका उत्पादन होता है करीब 8 लाख मेट्रिक टन पर ईयर, और भारत में 1.8 लाख
मेट्रिक टन पर ईयर चावल का टमाटर का उत्पादन होता है। इतना उत्पादन होने के बावजूद भी भारत में टमाटर की कमी महसूस की जा रही थी। तो मंडियों में जो लोग टमाटर नहीं खरीदने जा पा रहे थे, तो अब ये है कि अब ये शुक्रवार से शुरू होना था, तो मुझे लगता है आज ही मंडियों में आ गया होगा। शुरुआत की जो खेप आनी थी, वो मैं बताता हूँ आपको, वो कुछ मार्केट में आने वाली थी। जब ये जो जगह है, मैं आपको बता देता हूँ, जो निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जो टमाटर आने वाला है, जैसे वो लखनऊ में है, कानपुर में है, वाराणसी में है, इन जगहों पर, और जो इससे लगते हुए जो इलाके हैं नेपाल से, मतलब हालांकि लखनऊ तो नहीं है, लेकिन नेपाल से लगते हुए जो इलाके, क्योंकि नेपाल का बॉर्डर लगा हुआ है, तो वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, और इसके बाद धीरे धीरे ये खेप बढ़ती जाएगी और ये दिल्ली में भी आएगा। तो आज ये टमाटर की पहली खेप पहुंच चुकी होगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि संसद में जो निर्मला सीतारमण, हमारी जो वाणिज्य मंत्री है, हमारी वित्त मंत्री, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि टमाटर जल्दी ही हमारी मंडियों में आ जाएगा, हम नेपाल से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अ, भारत ने भी, कहते हैं ना, चावल दो टमाटर लो, मतलब यानी नेपाल ने भारत से कहा चावल दीजिए, टमाटर लीजिए। नेपाल के वहां खस्ता हालत हो गई थी, नेपाल चाहता था भारत, तो भारत वैसे दे नहीं रहा था, लेकिन भारत ने कहा चलो। लेकिन अब देखिए, क्योंकि भारत ने नेपाल को दिया है, तो इस पर भी दुनिया की नजरें हैं, दुनिया की नजरें हैं। तो जो लोग ये मांग कर रहे हैं भारत से, इसको यूरोपियन कंट्री भी है जो ये मांग कर रहे हैं कि भाई चावल की जरूरत तो हमें भी, हमको भी दीजिए, लेकिन इतना संभव नहीं है, क्योंकि अगर भारत ने चावल को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर वो सबको नहीं दे पाएगा, फिर भारत में क्राइसिस होगा और भारत में ये चावल महंगा हो जाएगा, फिर सरकार की आलोचना होना शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा मैं बताता हूँ, टमाटर के अलावा जो सब्जियां जो सस्ती होने वाली है, उसमें बीन्स है, गाजर है, अदरक है, मिर्च है, ये जो है, ये भी सस्ता होने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। तो फिलहाल ये उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो अब तक अपनी सब्जी में टमाटर नहीं मिला पा रहे थे, और टमाटर लोगों की थालियों से गायब हो चुका था। और इसलिए, क्योंकि टमाटर की जो जरूरत है, वो वेज और नॉन वेज दोनों तरह के खाने में पड़ती है। सही सही है, और इससे जो होटल के लोग थे, कारोबारी लोग थे, वो भी परेशान। तो ये जरूरत अब पूरी हो जाएगी, तो ये अ, अब राहत मिलने वाली है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब इजाजत दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।